जून 7 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक एक प्रेम भरी चेतावनी, मार्विन विलियम्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 15 से 20। यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वे तेरी सुन ले तो तू अपने भाई को तूने पा लिया, और यदि वे तेरी ना सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जान। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच होता हूँ। मुख्य वचन मत्ती 18 पद 15। यदि तेरा भाई या बहन तेरे विरुद्ध अपराध करें तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। सन 2010 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सुनामी आई थी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन अगर सुनामी चेतावनी प्रणाली ठीक से काम कर रही होती तो मौतों को रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था। सुनामी का पता लगाने वाले नेटवर्क अलग हो गए थे और बहकर दूर चले गए थे। यीशु ने कहा कि उसके चेलों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने साथी चेलों को उन बातों के बारे में चेतावनी दें जो उन्हें आत्मिक रूप से हानि पहुंचा सकती है, जिसमें वह पाप भी शामिल है जिसका पश्चाताप नहीं किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध विनम्रतापूर्वक, निजी तौर पर और प्रार्थनापूर्वक अपराधी विश्वासी को पाप के बारे में बताया जा सकता है। यदि व्यक्ति पश्चाताप करता है तो संघर्ष को सुलझाया जा सकता है और संबंध बहाल किए जा सकते हैं। यदि वह विश्वासी पश्चाताप करने से इनकार करता है तो 1 या 2 अन्य लोग उस संघर्ष को सुलझाने में सहायता कर सकते हैं। यदि वह पापी व्यक्ति फिर भी पश्चाताप नहीं करता तो इस मुद्दे को कलीसिया के सामने लाया जाना चाहिए। यदि वह अपराधी फिर भी पश्चाताप ना करे तो उस व्यक्ति को मंडली की संगति से निकाल देना चाहिए, परंतु निश्चित रूप से उसके लिए अब भी प्रार्थना की जा सकती है और उस पर मसीह का प्रेम प्रकट किया जा सकता है। आइए उस ज्ञान और साहस के लिए प्रार्थना करें जिसकी हमें आवश्यकता है। अपश्चातापी पाप के खतरों के बारे में एक दूसरे को प्यार से चेतावनी देने के लिए और हमारे स्वर्गीय पिता और अन्य विश्वासियों के लिए पुनर्स्थापन की खुशियों के बारे में बताने के लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु हमारे बीच हम सबों के साथ उपस्थित होगा। पाप के मामले में आप किसी का विनम्रतापूर्वक और प्रेमपूर्वक सामना कैसे कर सकते हैं? पश्चाताप ना करने वाले पाप के खतरे में कौन कौन से हैं और आप दूसरों को कैसे आगाह कर सकते हैं? हे प्रिय परमेश्वर, दूसरों से इतना प्रेम करने में मेरी सहायता करें कि जब मैं उन्हें पाप में गिरते हुए देखूं तो उन्हें प्रेम पूर्वक चेतावनी दे सकूं। धन्यवाद।